आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे महान योद्धा की जिंदगी में जिनकी कहानी साहस और बलिदान का दूसरा नाम है। ये कहानी है बाबा अजीत सिंह की, एक ऐसी गाथा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर एक असली हीरो होता कौन है? क्या वो जिसमें बेहिसाब ताकत हो, या वो जिसमें हिम्मत हो, या फिर वो जो अपने उसूलों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे? तो कहानी शुरू होती है गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह के जन्म से। वो एक ऐसे राजकुमार थे जिनकी किस्मत में ही शायद लड़ना और नेतृत्व करना लिखा था। उनका जन्म 26 जनवरी 1687 को पौंटा साहिब में हुआ। और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि जब वो सिर्फ 5 महीने के थे, तब भंगानी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत मिली। बस उसी जीत का जश्न मनाने के लिए उनका नाम रखा गया अजीत, जिसका मतलब होता है अजेय, यानी जिसे कभी कोई जीत ना सके। उनका बचपन ज्यादातर आनंदपुर साहिब में अपने पिता की देखरेख में बीता। यहीं पर उन्होंने गुरबाणी का गहरा ज्ञान भी लिया और साथ ही जंग के हर हुनर में महारत हासिल की। ये तैयारी उन्हें सिर्फ एक राजकुमार नहीं बना रही थी, बल्कि एक ऐसा लीडर बना रही थी जो ज्ञान और शक्ति दोनों को एक साथ लेकर चल सके। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इतने कम उम्र में ही उन्होंने जंग के मैदान में ये साबित कर दिया कि वो सच में एक बेखौफ लीडर हैं। उनकी बहादुरी तो बहुत ही कम उम्र में दिखने लगी थी। 1699 में उन्होंने उन लुटेरों को सबक सिखाया जो संगत को परेशान करते थे। और फिर ठीक 1 साल बाद 1700 में तारागढ़ किले और निर्मोगढ़ की लड़ाइयों में उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ का ऐसा सबूत दिया कि सब हैरान रह गए। और यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिखाता है कि वो बेसहारा लोगों की रक्षा और इंसाफ के लिए किस हद तक जा सकते थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। गुरु का दरबार लगा हुआ है और वहां एक गरीब ब्राह्मण रोता हुआ पहुंचता है। उसकी पत्नी को कुछ जालिम पठान उठा ले गए हैं और अब उसकी आखिरी उम्मीद बस गुरु का दरबार ही है। और बस यहीं से एक बचाव मिशन की शुरुआत होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये मुश्किल काम अपने नौजवान बेटे को सौंपा। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक पिता का अपने बेटे की काबिलियत और उसके इंसाफ पर अटूट भरोसा था। और साहिबजादा अजीत सिंह ने उस भरोसे को कायम रखा। वो 100 घुड़सवारों के साथ बस्सी गांव पहुंचे, सीधा उस गुनहगार को पकड़ा और ब्राह्मण की पत्नी को सही सलामत छुड़ा लाए। ये एक ऐसा मिशन था जो धर्म के रास्ते पर चलते हुए बड़ी सफाई से पूरा किया गया। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ से माहौल बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये वो वक्त था जब इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। सोचिए, आनंदपुर साहिब में 6 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद गुरु जी ने किला छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सब सरसा नदी के पास पहुंचे, दुश्मन की फौज ने हमला बोल दिया। उस मुश्किल घड़ी में साहिबजादा अजीत सिंह एक दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि उनके पिता और बाकी लोग नदी पार कर सकें। ये आंकड़े ये हालात की भयावहता को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ लाखों की मुगल फौज थी और दूसरी तरफ एक कच्ची हवेली जिसे गढ़ी कहते हैं, उसमें सिर्फ 40 सिख। हालात पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। गढ़ी के अंदर से अपने साथियों को एक एक कर शहीद होते देखना साहिबजादा अजीत सिंह के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। वो जानते थे कि बाहर जाने का मतलब है सीधी मौत। फिर भी वो अपने पिता के पास गए और जंग के मैदान में उतरने की इजाज़त मांगी। और गुरु साहिब के जो शब्द थे, वो एक पिता के असीम त्याग और धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था को दिखाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, आज तुम्हें रणभूमि में भेजकर मैं एक पिता होने का फर्ज निभा रहा हूं। और ये जो पल था ना, ये बहुत ही गहरा है। गुरु साहिब ने अपने बेटे को एक फौजी की तरह नहीं बल्कि एक दूल्हे की तरह तैयार किया। उनकी पगड़ी पर कलगी सजाई, मानो वो मौत से नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने जा रहे हों। शहादत को एक जश्न की तरह देखा गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो जंग के बाद की बात करता है। और ये दुख की नहीं बल्कि फख्र की कहानी है। बाबा अजीत सिंह मैदान में उतरे नहीं, बल्कि एक तूफान की तरह छा गए। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन की फौज को लगा कि खुद गुरु गोबिंद सिंह मैदान में आ गए हैं।
उन्होंने अनगिनत दुश्मनों को ढेर किया और फिर शहादत पाई। अपने बेटे को कुर्बान होते देख गुरु गोबिंद सिंह जी की आंखों में आंसू नहीं थे, एक सुकून था, एक फख्र था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की शहादत ने उन्हें ईश्वर के सामने सच्चा साबित कर दिया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी बलिदान की विरासत को कैसे तौला जाता है। क्या जीती हुई लड़ाइयों से या उस जज्बे से जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देता है।